तो दोस्तों पहले जियोपॉलिटिक्स में रेस सिर्फ और सिर्फ ताकत की हुआ करती थी, लेकिन अब ये रेस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अब दुनिया के ताकतवर देश अपने हथियार और अपने तमाम तरीके के गुड्स दूसरे देशों को बेच करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज रूस और अमेरिका के बीच एक नई रेस शुरू हो चुकी है कि इनमें से कौन सा देश भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचेगा। और स्पेशली भारत पर दोनों देशों ने फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत के टॉप डिफेंस सप्लायर्स में रशिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल शामिल है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। उसके बाद फ्रांस से तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका और चौथे स्थान पर है इजराइल। अब अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे और भारत के लिए जो टॉप डिफेंस सप्लायर है उसकी पोजीशन पे अमेरिका पहले स्थान पर आ जाए। लेकिन ये चीज़ भी कुछ हद तक सही लगती है जब तक आप फ्रेंडली बिहेवियर का इस्तेमाल करते हुए ऑफर्स देना शुरू करें। एग्जाम्पल के लिए रशिया भारत को कई एडवांस ऑफर्स दे चुका है अपने फाइटर जेट बेचने के लिए, लेकिन अमेरिका जहां पर एक तरफ ट्रंप जो कि ऑलरेडी कई बार धमकी दे चुके हैं, भारत पर अनाप शनाप टिप्पणियां कर चुके हैं, वहीं अब अमेरिका ट्रंप के प्रशासन में शामिल कई ऐसे मिनिस्टर्स और कई ऐसे अधिकारी हैं, उन्होंने भी उनकी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और रिसेंटली अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर से जब भारत की तरफ से सवाल पूछा जाता है 5th जनरेशन फाइटर जेट और तमाम बिजनेस को लेकर के, तो उन्होंने 3 अलग अलग चीज़ों पर बातें कही और तीनों जगह पर धमकी की गंध सी आई है। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था तो रूस ने पीछे से भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया है जिसे शायद भारत चाह करके भी मना ना कर पाए। लेकिन ये रेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि रूस ने अभी अभी भारत को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है और ट्रंप ने कुछ समय पहले ही कहा था, जब पीएम मोदी अमेरिका ट्रंप से मुलाकात करने जाते हैं तो उन्होंने पीएम मोदी को क्रेडिट देते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं और आपने F-35 की डील को क्रैक कर लिया है। दैट मीन्स ट्रंप किसी भी हालत में भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 बेचना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जहां पहले पार्ट में हम समझेंगे कि ट्रंप ने किस तरीके से भारत को धमकाने की कोशिश की है या फिर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो भारत से सही तरीके से बात नहीं कर रहे। और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि रशिया का वो कौन सा एडवांस ऑफर भारत के सामने आया है जिसे भारत चाह करके भी मना नहीं कर सकता। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया एपिसोड, जहां पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बहुत ही सरल भाषा में। तो सबसे पहले ट्रंप की राजनीति की बात की जाए या फिर अमेरिका का जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक पावर में आए हैं उनके क्या माइंडसेट रहते हैं अपने बिजनेस और अपने डिफेंस को बेचने के लिए। पहली चीज़ कि अमेरिका या तो किसी दूसरे देश के साथ मिलकर के 2 देशों के बीच में युद्ध शुरू कराता है या फिर किसी तीसरे देश का सपोर्ट करते हुए 2 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराया जाता है और फिर लगभग दोनों ही देशों को हथियार सप्लाई करते हुए युद्ध को नेक्स्ट स्केल पर ले जाते हैं। यूक्रेन के केस में भी हमने सेम एग्जाम्पल देखा और अमेरिका की ये नीति आज से नहीं बल्कि कई सालों से काम करती आ रही है और इसी एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की जो टॉप बड़ी कंपनीज हैं उनमें ज्यादातर डिफेंस कंपनीज शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने हथियारों को बेचने के बाद अमेरिका उन दोनों ही देशों के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए अपनी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को वहां भेजता है और वहां से भी मोटी कमाई की जाती है। यानी कि नुकसान और फायदे दोनों जगह से अमेरिका कमाई करता है। लेकिन समय के साथ दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका ये चीज करवा के अपने सिर्फ हथियार बेचता है, तो अब अमेरिका ने नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब युद्ध बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया को डर बेचा जाता है। अब आते हैं भारत पर, जहां इसकी शुरुआत होती है जैसे ही ट्रंप प्रशासन में आते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि आपने F-35 फाइटर जेट की डील को क्रैक कर लिया, जबकि हमने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया था कि हम फ्यूचर में F-35 को खरीद सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने सीधे शब्दों में कह दिया, एक तरीके से प्रेशराइज किया भारत को कि अब तो आपको F-35 लेना होगा। लेकिन अब ट्रंप की ही भाषा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जो है अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है सचिव हॉवर्ड लटनिक, इन्होंने भारत अमेरिका रिश्ते और टैरिफ को लेकर के ट्रंप की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिका के सामानों पर सबसे ज्यादा अधिक टैरिफ लगाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत को टैरिफ कटौती करनी होगी ताकि अमेरिका भारतीय बाजार में आसानी से एंट्री कर पाए। इसी के साथ भारत कुछ गिने चुने चीज़ों पर टैरिफ हटाने की बात कर रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी और अब भारत को लार्ज स्केल में एक बड़ी लिस्ट जारी करनी होगी कि इन गुड्स एंड सर्विसेज पर हम टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं।
और तीसरी धमकी की बात की जाए तो जब इंडिया टुडे कार्यक्रम के दौरान इसी कॉमर्स मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है तब भी वो इन बातों को घुमा करके जवाब देते हैं कि भारत और अमेरिका को द्विपक्षीय व्यापार अच्छे से करना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत आ चुकी है। और इतना बोलने के जस्ट 1 सेकंड बाद बोलते हैं कि बर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन बाइक पर टैरिफ हटाने से काम नहीं चलेगा, भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इतने छोटे पैमाने पर हम शायद भारत को किसी भी तरीके की छूट ना दे पाए, क्योंकि ये टैरिफ चाहते हैं अपने आईपी राइट्स पर, अपने फार्मास्यूटिकल्स पर, अपनी मशीनरी, गुड्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर पर, जिससे भारतीय किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अमेरिका के पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, अगर उसका इस्तेमाल भारत के अंदर हो गया सो भारत की जो 50% एम्प्लॉयमेंट है जो एग्रीकल्चर के अंदर काम करी है उसको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अपनी बात को करते करते उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब अमेरिका को भारतीय बाजार में घुसने की पूरी परमिशन मिलनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी बयानबाजी कर रहे थे तब भारत की तरफ से भी सवाल पूछे जाएंगे। और जब भारत ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपकी इतनी ज़्यादा कंपनीज भारत के अंदर काम करती हैं, 1000 से भी ज़्यादा अमेरिकी कंपनी भारत के अंदर काम कर रही हैं, इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HP जैसे प्लेयर्स हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि भारत ज़्यादा टैरिफ ले रहा है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा कि भारत को रूसी हथियार खरीदने बंद करने चाहिए और रूस के अलावा यूरोप से और अलग अलग देशों से जो भारत हथियार खरीदता है इनको भी खरीदना पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी देश घटिया क्वालिटी का हथियार बना रहे हैं। अमेरिका की क्वालिटी एकदम सुप्रीम है। अगर भारत को हथियार चाहिए तो वो सिर्फ बेस्ट ऑप्शन भारत के लिए अमेरिका हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं शायद अच्छे ना रहें। और 2030 तक का जो टारगेट है कि अराउंड $500 बिलियन का ट्रेड किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच, जो कि लगभग $500 बिलियन के बराबर है। और इतनी कई देशों की GDP नहीं है, तो इसमें भारत को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि यहाँ से भारत को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका के साथ जो ट्रेड करते हैं, यानी कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम कमाई करते हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस में होता है। लेकिन अगर अमेरिका को हम अपना टॉप डिफेंस सप्लायर बना लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा होने वाली कमाई है वो घट जाएगी, क्योंकि हमारी अमेरिका से खरीदारी बढ़ जाएगी। तो एक्स्ट्रा आए हुए डॉलर्स का इस्तेमाल हम तेल खरीदने या फिर अलग अलग बिजनेस में नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल भारत को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉलर को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि रशिया फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट करता है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा मिला। और इसी रुपीस का इस्तेमाल करते हुए हमने रशिया से तेल भी खरीदा है। तो अमेरिका की इन दी जा रही धमकियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि रूस ने भारत को कौन सा ऑफर दिया है। आप जानते होंगे कि अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया, वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने Su-57 का ऑफर दिया। बेसिक कंपैरिजन की बात की जाए तो F-35 की ओवरऑल कॉस्ट $90 मिलियन से लेकर के $100 मिलियन तक की है। लेकिन अगर भारत इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस कराता है तो डेफिनेटली ये $100 मिलियन के आंकड़े को पार कर लेगा। वहीं Su-57 दैट इज ऑल्सो 5th जनरेशन फाइटर जेट, बस इसकी कॉस्ट $30 से $40 मिलियन है, यानी कि हाफ प्राइस पर भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट रशिया ने ऑफर किया। लेकिन ये ऑफर तो कुछ समय पहले भारत को मिले थे, जब अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर भारत को धमका रहे थे। पीछे से रूस की सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी रोसोबॉन एक्सपोर्ट की तरफ से भारत को सुखोई 57 का एक और अच्छा ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के हम ऑलरेडी सुखोई 30 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बस उस फैक्ट्री के अंदर कुछ छोटे कस्टमाइजेशन करने के बाद हम इसी साल यानी साल 2025 से ही सुखोई 57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात बन जाती है, जहां भारत अभी तक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर रशिया की एक इस डील को हम एक्सेप्ट कर लें तो अगले 6-7 महीनों के अंदर भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने तैयार हो जाएंगे और भारत टॉप 5 कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल अगर भारत सुखोई 57 की इस डील को एक्सेप्ट नहीं भी करता है, तब भी रशिया की प्लानिंग है कि सुखोई 60 जो कि एक एडवांस फाइटर जेट है, इसका प्रोडक्शन भारत में करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसकी असेंबलिंग भारत में की जा रही है, बल्कि इनके अंदर लगाए गए बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स भी भारत ने बना करके इस कंपनी को सप्लाई किए हैं। और रशिया की ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने भारत को लाइसेंस दिए हैं ताकि हम प्रोडक्शन अपने एंड से शुरू कर पाएं। और फिर वही चीज़ कि चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, सब ने एक तरीके का डर दिखाने की कोशिश की है। डर ये है कि भारत के पड़ोस में यानी चीन और पाकिस्तान की बात की जा रही है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट डिलीवर कर दिए जाएंगे। चीन की तरफ से चाइना ने ऑलरेडी 6th जनरेशन को डेवलप कर लिया है और 2028 और 29 तक पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएंगे। लेकिन हम भारत के खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका की बात करें तो उसको डेवलप होने में 2032 और 33 लग सकते हैं।
और यही डर दिखा करके रूस ने भी भारत को ऑफर दिया है। लेकिन डर के साथ साथ अगर आपको कोई फ्रेंडली ऑफर दे तो डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अमेरिका की तरह नहीं कि आप धमकी देकर के कोई भी चीज़ भारत को बेचने के लिए मजबूर करें। और अमेरिका जो कि बहुत बड़ा शुभचिंतक भारत का बन रहा है, ये बात ये ना भूलें कि F404 इंजन जो कि हम तेजस में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसकी सप्लाईज में 11 महीने का डिले हो चुका है और अभी तक कंफर्मेशन डेट नहीं आई है कि इंजन्स भारत को कब मिलेंगे। अनदर चीज़ कि F414 इंजन जिसे हम तेजस MK2 में इस्तेमाल करेंगे, उसकी 80% टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर के भारत और यूएस के बीच $1 बिलियन की डील साइन की गई, लेकिन उसकी भी कॉस्ट को $500 मिलियन अमेरिका ने अपने अंत से बढ़ा दिया। तो मनमानी कीमत आप वसूल रहे हैं, आपको अच्छे ऑफर देने नहीं आते हैं, आप धमका रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस है जो कि सिर्फ 6 महीने के भीतर भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। अभी अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। बाकी आपके हिसाब से भारत को किस तरफ जाना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, या फिर भारत को 50-50% फाइटर जेट दोनों ही कंट्री से खरीद लेने चाहिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।